जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हिंदी साहित्य के। वीडियो पूरा अवश्य देखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है। अपनी 1000 प्रश्नों की अपनी प्रैक्टिस सेट चल रही है यहाँ पर, जहाँ पर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें सभी लोग। और सभी लोग आ जाएं यहाँ पर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रोज अपनी एक क्लास होती है रात्रि में 10 बजे। तो बिल्कुल सही राइट यहाँ पर सभी लोग आंसर बताते जाएंगे कमेंट में। आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो देखिए, अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ किसने कहा है? ये आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। बताइए। तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 51 है और 51 का सही आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है, अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ किसने कहा है? तो आपका सही आंसर है यहाँ पर सोनू जी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप, जो है फिर आपकी चैट खुल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा। तो यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है, अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ किसने कहा है? तो आपका सही आंसर है हरिवंश राय बच्चन। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 3 यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 52 है। 52वां क्वेश्चन पूछा है कि हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है ये कितने भागों में है? बताइए। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित हुई है? 2, 3, 4 या फिर 5 भागों में? तो क्वेश्चन नंबर 52 है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और बिल्कुल सही राइट आंसर है 52 का। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो 3 है वह आपका सही आंसर है, यानी कि आपका राइट आंसर होगा 4 भागों में। बिल्कुल सही, 4 भागों में राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं। विकल्प नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 53 पूछा है, किसके गद्य काव्यों में भक्ति तत्व की प्राधान्यता है? क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर बताना है। बताइए। वियोगी हरि, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर राजनारायण मेहरोत्रा या फिर चतुरसेन शास्त्री? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 53 है। और किसके गद्य काव्यों में भक्ति तत्व की प्राधान्यता है? तो वियोगी हरि, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 54 क्या पूछा गया है? तो 54वां क्वेश्चन आपका देखिए ये रहा, आदिवासी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 54 है। तो देवेंद्र गोलदार नेगी हैं, गंगा सहाय मीणा हैं या फिर डॉक्टर शरद सिंह हैं या डॉक्टर रमणिका गुप्ता हैं? क्वेश्चन नंबर 54 है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है, आदिवासी साहित्य विमर्श के लेखक कौन हैं? हाँ, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 2 राइट आंसर है, गंगा सहाय मीणा आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन अपना क्या है? तो देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 55 कि सूरजपाल की आत्मकथा कितने भागों में है? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 55 है। बताइए, सूरजपाल की आत्मकथा कितने भागों में है? 5, 4, 3, 2? बताइए। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। 55 का सही आंसर बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सूरजपाल की आत्मकथा कितने भागों में है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है
हाँ प्रकाश जी बिल्कुल। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो डी है भाई आपका सही आंसर है, 2 भागों में। बिल्कुल सही, 2 भागों में आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर यहाँ पर है। सूरजपाल की आत्मकथा 2 भागों में है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 56, दलित मुक्ति आंदोलन किसकी रचना मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 56 में आपको बताना है। बताइए, दलित मुक्ति आंदोलन किसकी रचना मानी जाती है? डॉक्टर धर्मवीर, डॉक्टर सुभाष चंद्र या डॉक्टर यशवंत सिंह विरोदय, डॉक्टर एन सिंह? तो आपका सही आंसर होगा दलित मुक्ति आंदोलन जो रचना मानी जाती है किसकी मानी जाती है? तो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है डॉक्टर, क्या होगा राइट आंसर? तो आपका बिल्कुल सही आंसर है 56 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर है। दलित मुक्ति आंदोलन ये रचना मानी जाती है डॉक्टर सुभाष चंद्र। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 57 यहाँ पर पूछा गया है, रामवृक्ष बेनीपुरी का रेखा चित्र संग्रह नहीं है। नहीं पूछा है आपसे यहाँ पर, तो कौन सा नहीं है बताइए? रामवृक्ष बेनीपुरी का रेखा चित्र संग्रह नहीं है। मील के पत्थर, रेखाएं बोल उठी, लाल तारा, गेहूं और गुलाब। तो आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर बताया कि रेखाएं बोल उठी। ये जो रेखा चित्र संग्रह है रामवृक्ष बेनीपुरी का नहीं है, तो बिल्कुल सही विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। 57 का बी राइट आंसर है, बिल्कुल सही बी जिन्होंने ही बताया है, रेखाएं बोल उठी। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है तो देखिए, जंजीरें और दीवारें के लेखक कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर बताइए। महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, पद्मसिंह शर्मा या विनय मोहन शर्मा? क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ पर आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। जंजीरें और दीवारें के लेखक कौन माने जाते हैं ये पूछा है। हाँ बिल्कुल सही आंसर बताया कि रामवृक्ष बेनीपुरी माने जाते हैं जंजीरें और दीवारें के लेखक। तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 59 देखते हैं, आखिरी चट्टान तक संस्मरण के लेखक कौन माने जाते हैं? आखिरी चट्टान तक ये संस्मरण है और इसके लेखक हैं रांगी राघव या राहुल सांकृत्ययन, मोहन राकेश या कमलेश्वर? क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर बताना है और बिल्कुल सही आंसर होगा। बिल्कुल सही यहाँ पर सभी लोग बता रहे हैं कि मोहन राकेश राइट आंसर होगा। आखिरी चट्टान तक संस्मरण के लेखक माने जाते हैं मोहन राकेश। विकल्प नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 60 देख लेते हैं, कश्मीर रात के बाद संस्मरण के लेखक कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 60 का सभी लोग आंसर बताएंगे, क्या होगा सही आंसर? कश्मीर रात के बाद संस्मरण के लेखक हैं जैनेन्द्र, मुक्तिबोध, नागार्जुन या कमलेश्वर? ये 4 विकल्प हैं आपके। कश्मीर रात के बाद संस्मरण के लेखक आपसे पूछा है, महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन पूछा जाता है और आपका सही आंसर है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर बताया कि डी यानी कि कमलेश्वर आपका सही आंसर होगा। कमलेश्वर राइट आंसर है। सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं, बहुत बढ़िया। संस्मरण है एक कश्मीर रात के बाद कमलेश्वर जी का। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 61 क्या पूछा देखिए, उत्तराखंड के पथ पर संस्मरण के लेखक कौन माने जाते हैं? ये भी संस्मरण है। उत्तराखंड के पथ पर संस्मरण के लेखक आपको बताना है, राहुल सांकृत्ययन है, इलाचंद जोशी हैं, मंगलेश डबराल हैं या फिर शेखर जोशी हैं? तो 61 का राइट आंसर होगा। यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर बताया है, उत्तराखंड के पथ पर संस्मरण के लेखक हैं राहुल सांकृत्ययन। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा, राहुल सांकृत्ययन आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 62 देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 आपका ये रहा, प्लाट का मोर्चा ये रिपोर्टाज है और इसके लेखक बताना है। प्लाट का मोर्चा किस विधा की रचना है? तो रिपोर्टाज विधा की रचना मानी जाती है
और इसके लेखक माने जाते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, कमलेश्वर, मोहन राकेश या फिर शमशेर बहादुर सिंह। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर बताना है। प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक कौन माने जाते हैं? तो आपका सही आंसर है शमशेर बहादुर सिंह, यानी कि विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। शमशेर बहादुर सिंह राइट आंसर है। प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक माने जाते हैं, डी राइट आंसर आपका, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 63 यहां पर क्या पूछा है? तो देखिए, कविता क्या है का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? इसका प्रकाशन आपको बताना है किस पत्रिका में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 63 है और 63 का सही आंसर बताना है। आशीष मौर्य जी, बिल्कुल सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। और यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 63 का, कविता क्या है का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? तो आपका यहाँ पर 63 का सही आंसर है सरस्वती पत्रिका में। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। हाँ, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है 63 का, सरस्वती पत्रिका आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 64 पूछा गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना का दृष्टिकोण था, क्या था दृष्टिकोण इनकी आलोचना का? क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर बताइए। महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना का दृष्टिकोण था नैतिकतावादी, रसवादी, तुलनात्मक या परिचयात्मक। क्वेश्चन नंबर 64, महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना का दृष्टिकोण पूछा है आपसे, दृष्टिकोण था कैसा? नैतिकतावादी। तो विकल्प नंबर 1 आपका यहां पर सही आंसर होगा, नैतिकतावादी आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 65। भारतीय समीक्षा का जनक इनमें से कौन है? भारतीय समीक्षा के जनक आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 65 में कौन माने जाते हैं? भारतीय समीक्षा के जनक इनमें से कौन है? भरतमुनि है, राजशेखर है, मम्मट या फिर विश्वनाथ। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 65 है। भारतीय समीक्षा के जनक आपको बताना है इनमें से कौन है? तो बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है। हाँ, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर आपका 2 राइट आंसर होगा, राजशेखर। राजशेखर आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर 2 राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए, किशोर बाबू किस उपन्यास के नायक हैं? ये आपको बताना है। किशोर बाबू किस उपन्यास के नायक हैं? गबन, कली कथा, बाया बाईपास, राग दरबारी या वयम रक्षाम। क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो को लाइक कर लें। क्वेश्चन नंबर 66 है, किशोर बाबू किस उपन्यास के नायक हैं? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कली कथा, बाया बाईपास। विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर यहां पर है। हाँ, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 67 क्या पूछा है? देखिए, चंद्रकांता को किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर 67 है और 67 का सही आंसर बताना है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर बताना है। 4 विकल्प हैं, अर्थांतर, अंतिम साक्ष्य, कथा सतीसर, एलन गली जिंदा है। तो किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? तो आपका सही आंसर है यहां पर विकल्प नंबर क्या होगा? राइट आंसर सी राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। सी जिन्होंने बताया है उनका यहां पर सही आंसर है। कथा सतीसर के लिए इनको व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। यह उपन्यास है कथा सतीसर, बिल्कुल सही राइट आंसर। हाँ, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर 68 पूछा है। चित्रा मुदगल को किस उपन्यास के लिए जो है व्यास सम्मान मिला था? वह आपको उपन्यास बताना है, कौन सा उपन्यास है बताइए। आंबा, एक जमीन अपनी या गिली गड्डू या इनमें से कोई नहीं।
तो किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान मिला था? तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है 88 का यहाँ पर सही आंसर होगा, सॉरी 68 का राइट आंसर है यहाँ पर आंवा उपन्यास के लिए व्यास सम्मान मिला था। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर यहाँ पर बताए हैं। विकल्प नंबर 1 आंवा उपन्यास राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 69 पूछा है, यशपाल का देश विभाजन की त्रासदी से संबंधित उपन्यास कौन सा है? यशपाल जी का पूछा है, बताइए। झूठा सच, तेरी मेरी उसकी बात, मनुष्य के रूप या फिर दिव्या। ये 4 विकल्प हैं, बताइए। यशपाल का देश विभाजन की त्रासदी से संबंधित उपन्यास पूछा है और आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर होगा झूठा सच। झूठा सच यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। झूठा सच ये जो है देश विभाजन की त्रासदी से संबंधित उपन्यास माना जाता है। किसका? यशपाल जी का। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका 70 यहाँ पर पूछा है कि मांडक मुल्ला किस उपन्यास का पात्र है? मांडक मुल्ला, ये आपको बताना है, मांडक मुल्ला किस उपन्यास का पात्र माना जाता है? सूरज का 7वां घोड़ा, खुदा सही सलामत है, दिलो दानिश, 11 सपनों का देश। क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर बताना है। 70 का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही आंसर बताया है कि मांडक मुल्ला जो है ये सूरज का 7वां घोड़ा जो उपन्यास है इसके पात्र माने जाते हैं। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर ए आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 71 पूछा है, श्रीधर पाठक की रहस्यवादी कविता कौन सी है? रहस्यवादी कविता पूछी है आपसे श्रीधर पाठक की। यहाँ पर सांध्य अटन है, सुसंदेश है, कश्मीर सुषमा है, भारत गीत है। क्वेश्चन नंबर आपका 71 है और बिल्कुल सही राइट आंसर होगा श्रीधर पाठक की रहस्यवादी कविता आपको बताना है तो वह मानी जाती है सुसंदेश, यानी कि विकल्प नंबर आपका 1 जो है वह आपका सही आंसर होगा। सुसंदेश राइट आंसर है। बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 72 क्या पूछा है? तो 72वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध की प्रथम जो रचना है वह कौन सी मानी जाती है? अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध जी की प्रथम रचना कौन सी है? प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, कृष्ण शतक या फिर रस कलश? हाँ बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है 72 का कि हरिऔध जी की प्रथम रचना पूछा है तो प्रथम रचना में कौन सी मानी जाती है इनकी? तो आपका सही आंसर है रस कलश, सॉरी कृष्ण शतक होगा राइट आंसर। विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है कृष्ण शतक हरिऔध जी की प्रथम रचना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा है 73, भारत 12 मासा किसकी रचना है? ये महत्वपूर्ण रचना पूछी गई है आपसे यहाँ पर। भारत 12 मासा किसकी रचना मानी जाती है? प्रेमघन, भारतेंदु, राधा कृष्णदास, जगमोहन सिंह। बिल्कुल सही राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर है आपका राधा कृष्णदास, यानी कि विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। भारत 12 मासा किसकी रचना है? तो राधा कृष्णदास आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी होगा राइट आंसर। हाँ बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा है 74वां क्वेश्चन है, श्रीधर पाठक की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? वह रचना आपको बताना है। उजड़ ग्राम, एकांतवासी, योगी, श्रांत पथिक या उपरोक्त सभी? तो श्रीधर पाठक की कौन सी रचना ब्रजभाषा में है? क्वेश्चन नंबर 74 है और आपका बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है। ब्रजभाषा में बताना है तो वह रचना कौन सी है? वह रचना मानी जाती है उजड़ ग्राम। उजड़ ग्राम ये जो रचना है किसकी है रचना? ये श्रीधर पाठक जी की रचना मानी जाती है और ब्रजभाषा में है। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 1 सही आंसर होगा उजड़ ग्राम। बिल्कुल सही।
क्वेश्चन नंबर 75 यहाँ पर पूछा है मैथिली शरण गुप्त की लोकप्रियता का मूलाधार ग्रंथ कौन सा माना जाता है, बताइए। भारत भारती, साकेत, यशोधरा या पंचवटी। मैथिली शरण गुप्त की लोकप्रियता का मूलाधार ग्रंथ बताना है, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 75 है और बिल्कुल सही राइट आंसर है 75 का आपका यहाँ पर। इनकी लोकप्रियता का मूलाधार ग्रंथ जो माना जाता है वह माना जाता है कौन सा, बिल्कुल सही आंसर सभी लोगों ने बताया कि भारत भारती, विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। भारत भारती राइट आंसर है, बिल्कुल सही, सभी लोगों ने सही आंसर बताया। मैथिली शरण गुप्त की महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है भारत भारती, और यही इनकी जो है लोकप्रियता का मूलाधार ग्रंथ भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 76 पूछा है रामनरेश त्रिपाठी की फुटकर कविताओं का संग्रह है, बताइए कौन सा है। क्वेश्चन नंबर आपका 76 है रामनरेश त्रिपाठी की फुटकर कविताओं का संग्रह है पथिक, मानसी, मिलन या फिर स्वप्न। क्वेश्चन नंबर 76 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आपका यहाँ पर 76 का सही आंसर बताना है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा यहाँ पर मानसी। मानसी जो है रामनरेश त्रिपाठी की फुटकर कविताओं का संग्रह माना जाता है, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अपना ए। और अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं। कविता कौमुदी किसका काव्य संग्रह माना गया है। कविता कौमुदी ये काव्य संग्रह माना जाता है, किसका है, भारतेंदु जी का या फिर रामनरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 77 है और आपका सही आंसर है 77 का राइट आंसर। कविता कौमुदी किसका काव्य संग्रह है, रामनरेश त्रिपाठी, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। रामनरेश त्रिपाठी जी का एक काव्य संग्रह माना जाता है कविता कौमुदी। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 78 पूछा है मैथिली शरण गुप्त की कौन सी कृति प्रकाशन क्रम में सबसे पहले आती है। ये आपके यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 कृतियां यहाँ पर दी गई हैं मैथिली शरण गुप्त की। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सबसे पहले कौन सी आती है, जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती या यहाँ पर है विकट भट्ट। ये 4 विकल्प हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार बताना है तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त जी की जो रचना है प्रकाशन वर्ष के अनुसार सबसे पहले आती है, इनमें से कौन सी है, तो आपका सही आंसर है जयद्रथ वध। जयद्रथ वध आपका सही आंसर होगा, विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही, जयद्रथ वध राइट आंसर होगा। 78 का ये होगा सही आंसर, जिन्होंने ये बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 पूछा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है कि राय देवी प्रसाद पूर्ण की वह कृति जो कुंडलियां छंद में है, बताइए कौन सी वह कृति है। राय देवी प्रसाद पूर्ण की वह कौन सी कृति है जो कुंडलियां छंद में है, बसंत वियोग, मृत्युंजय, राम रावण विरोध, स्वदेश कुंडल। क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर बताना है, तो बिल्कुल सही आंसर बताया है वह जो कृति है राय देवी प्रसाद पूर्ण की जो कुंडलियां छंद में है, स्वदेश कुंडल आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, यानी कि विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर डी। हाँ, विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 आपसे यहाँ पर पूछा है कविता कलाप किसकी रचना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 80 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कविता कलाप किसकी रचना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, भारतेंदु हरिश्चंद्र या हरिऔध। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है कि कविता कलाप ये जो रचना मानी जाती है किन की मानी जाती है, तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर 1, यानी कि राइट आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है कविता कलाप, विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर यहाँ पर है।
अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 81 पूछा है, बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाला कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या होगा इसका सही आंसर बताइए। बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाला कहलाता है प्रवेशक या फिर विषकंभक या अंकास्य या फिर चूलिका। क्वेश्चन नंबर 81 है और 81 का सही आंसर बताना है, तो राइट आंसर होगा बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाला विषकंभक कहलाता है। विकल्प नंबर आपका 2 राइट आंसर होगा। विषकंभक आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर। सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि उपेंद्र नाथ अश्क की सर्वाधिक पुराण नाट्य कृति कौन सी मानी जाती है, बताइए। छठा बेटा, अंजो दीदी, जय पराजय या इनमें से कोई नहीं। उपेंद्र नाथ अश्क की सर्वाधिक पुराण नाट्य कृति बताना है रेणु जी, अनीता जी। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है। और यहाँ पर आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर बताया है 82 का अंजो दीदी। ये उपेंद्र नाथ अश्क की सर्वाधिक पुराण नाट्य कृति मानी जाती है अंजो दीदी। विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 83 है, सुमित्रानंदन पंत की नाट्य रचना पहचानिए। यहाँ पर कौन सी है सुमित्रानंदन पंत जी की नाट्य रचना, कला और बूढ़ा चांद या फिर लोकायतन या ज्योत्सना या सत्यकाम। क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर बताइए। 83वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सुमित्रानंदन पंत की नाट्य रचना पहचानना है आपके लिए, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है होगा ज्योत्सना, यानी कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 3 सही आंसर होगा। ज्योत्सना आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है। ये इनकी नाट्य रचना मानी जाती है पंत जी की, ज्योत्सना, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 84 क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 84 है, मल्लिका किस नाटक की स्त्री पात्र मानी जाती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, आपके लिए नाटक बताना है, कौन सा भाई नाटक है बताइए। मल्लिका किस नाटक की स्त्री पात्र मानी जाती है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, लहरों की राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, स्कंदगुप्त या फिर बितस्ता की लहरें। हाँ, बिल्कुल सही राइट आंसर है। मल्लिका जो मानी जाती है, आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है मोहन राकेश का, आषाढ़ का एक दिन, उसी की स्त्री पात्र मानी जाती है कौन, मल्लिका। तो बिल्कुल सही, मल्लिका किस नाटक की पात्र मानी जाती है, तो आषाढ़ का एक दिन जो कि मोहन राकेश का नाटक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 85 है, चर्म सौंदर्य के स्थान पर कर्म सौंदर्य को प्रतिष्ठित करने वाला नाटक कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 85, सूखा सरोवर, सुंदर रस, 8वां सर्ग या उत्तर प्रियदर्शी। चर्म सौंदर्य के स्थान पर कर्म सौंदर्य को प्रतिष्ठित करने वाला नाटक आपको बताना है, वह कौन सा नाटक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा है 85 और आपका सही आंसर है बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 2 राइट आंसर होगा, सुंदर रस। सुंदर रस आपका सही आंसर है। ये जो है चर्म सौंदर्य के स्थान पर कर्म सौंदर्य को प्रतिष्ठित करने वाला नाटक माना जाता है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। हाँ, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 86 क्या पूछा है, तो देख लेते हैं कि ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का शुभारंभ किसने किया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 86 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का शुभारंभ जयशंकर प्रसाद ने किया है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, वृंदावन लाल वर्मा या प्रेमचंद। सभी लोग बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का शुभारंभ किसने किया, तो राइट आंसर है आपका वृंदावन लाल वर्मा, यानी कि विकल्प नंबर आपका 3 यहां पर सही आंसर होगा। वृंदावन लाल वर्मा आपका सही आंसर है, इन्होंने ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का शुभारंभ किया है, बिल्कुल सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसे माना है, बताइए। आचार्य शुक्ल जी ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी दुलाई वाली को माना है, या 11 वर्ष का समय, या इंदुमती, या एक टोकरी भर मिट्टी, किसको माना है हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी? शुक्ल जी ने। क्वेश्चन नंबर 87 है और आपका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर 87 का बिल्कुल सही सी राइट आंसर है, इंदुमती आपका सही आंसर होगा। इंदुमती को माना है शुक्ल जी ने मौलिक कहानी। विकल्प नंबर आपका ए जो सी है वह आपका सही आंसर है। प्रसाद जी की प्रथम कहानी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 88 है और 88 का आंसर बताना है शरणागत, मधुआ, ग्राम, गुंडा। तो ये आपके 4 विकल्प थे, इसका आंसर दिख गया है, बिल्कुल सही दिख गया है, इसका आंसर ग्राम होगा सही आंसर। ये प्रसाद जी की प्रथम कहानी मानी जाती है, ग्राम। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 3 राइट आंसर है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 89 क्या पूछा गया है? पीली छतरी वाली लड़की कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर बताना है, सभी लोग बताएंगे। पीली छतरी वाली लड़की कहानी के लेखक हैं, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर लें। और उदय प्रकाश जो है ये पीली छतरी वाली लड़की कहानी के लेखक माने जाते हैं। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर बताया है सभी लोगों ने, सी। फैंस की इधर उधर कहानी के लेखक कौन है, बताइए। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा है 90 और 90 का राइट आंसर बताना है। फैंस के इधर उधर कहानी के लेखक काशीनाथ से हैं, ज्ञान रंजन है, शिव मूर्ति है, या उदय प्रकाश हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है और बिल्कुल सही आंसर होगा। फैंस के इधर उधर कहानी के जो लेखक माने जाते हैं वह माने जाते हैं कौन? ज्ञान रंजन। ज्ञान रंजन राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर बताया है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 2 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर आपका है यहाँ पर 91। 30 साल का सफरनामा कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं, ये आपको बताना है, बताइए। 30 साल का सफरनामा कहानी के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा है, शिवानी है, उषा प्रियमवदा है, या संजीव है। ये 4 विकल्प हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर। 30 साल का सफरनामा कहानी के लेखक माने जाते हैं संजीव, यानी कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 4 राइट आंसर होगा। 4 राइट आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर। सभी लोगों ने डी यहाँ पर राइट आंसर बताया है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, देखिए। प्यासी पथराई आंखें किसकी रचना मानी जाती है? रांगे राघव, नागार्जुन, त्रिलोचन, या फिर ये अज्ञे जी की रचना है? किसकी रचना है? प्यासी पथराई आंखें किसकी रचना मानी जाती है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर है आपका 92 और 92 का राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर, हाँ बिल्कुल सही। विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर है, नागार्जुन। नागार्जुन आपका सही आंसर है। नागार्जुन जिन्होंने विकल्प नंबर 2 बताया है कि नागार्जुन जी की रचना मानी जाती है प्यासी पथराई आंखें, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 93 क्या पूछा गया है? तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 93 है कि भारत में प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, बताइए। क्वेश्चन नंबर 93 में आपको आंसर बताना है निराला, यशपाल, त्रिलोचन, या प्रेमचंद। तो भारत में प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर, बहुत बढ़िया, सभी लोग सही आंसर बता रहे हैं कि विकल्प नंबर आपका डी राइट आंसर होगा, यानी कि प्रेमचंद्र जी ने। तो प्रेमचंद जी ने भारत में प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है?
तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 94। 94वां क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि नागार्जुन की किस कृति में बरवई छंद का प्रयोग हुआ है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर बताइए, क्या है इसका सही आंसर। नागार्जुन जी की किस कृति में बरवई छंद का प्रयोग हुआ है। भस्मांकुर, सिंदूर, तिलकित भाल या फिर युगधारा, सतरंगे पंखों वाली। 94 का आंसर बताना है और बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है आप लोगों ने। बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर कि विकल्प नंबर 1 सही आंसर है भस्मांकुर। भस्मांकुर आपका राइट आंसर है, विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। देखिए जो नागार्जुन जी की कृति है भस्मांकुर, इसमें बरवई छंद का प्रयोग हुआ है, तो राइट आंसर विकल्प नंबर 1। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए सोनेट रचना के लिए प्रसिद्ध है, कौन प्रसिद्ध है, ये तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 95 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सोनेट रचना के लिए कौन प्रसिद्ध है। नागार्जुन, त्रिलोचन, निराला या फिर रांगे राघव। सभी लोग बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर। और यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं कि सोनेट रचना के लिए प्रसिद्ध है कौन। हाँ बिल्कुल सही, त्रिलोचन आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर आपका 2 यहाँ पर सही आंसर है। त्रिलोचन जी जो है ये सोनेट रचना के लिए प्रसिद्ध है, तो विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर, जिन्होंने भी बी बताया है उनका सही आंसर। तो इस प्रकार अपने यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वह चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें एक बार, और वीडियो को लाइक कर लें सभी लोग, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर लें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रोज अपनी एक क्लास होती है रात्रि में 10 बजे एग्जाम पर यूट्यूब चैनल में। प्रमोद जी, विजय लक्ष्मी जी, दीपा जी, छवि जी और प्रियंका जी, नीरज जी, रेनू जी, मनु सुपरटेट जी और अनीता यादव जी, लवली ठाकुर जी, पूनम सैनी जी, सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मनु जी, देवेंद्र कुमार जी, राधिका जी, अमिता जी, सोनू जी, मोहित जी, विश्वास मलिक जी, लवली ठाकुर जी, बिल्कुल, प्रियंका यादव जी, कुसुम लता जी, सोनू जी, देवेंद्र जी, अनीता जी, रवि जी, उदय जी, विजय लक्ष्मी जी, गौरव जी। तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर लें, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है। देवेंद्र जी, प्रमोद सैनी जी, बिल्कुल, विजय लक्ष्मी जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग रोज इसी तरह से आएंगे, रोज अपनी क्लास होती है। ये बीनू पांडे जी, आस्था जी, अमिता जी, बिल्कुल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए शुभ रात्रि और सभी के लिए जय हिंद।